सरकार द्वारा पावरलूम बुनकरों को विद्युत आपूर्ति में मिल रही सब्सिडी समाप्त किए जाने तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर बुनकर संगठनों में आक्रोश है। प्रयागराज के महुआइमा में पावरलूम के लोगों ने सभी तरह के पावरलूम संचालन ठप है। महुआइमा कस्बे में पावरलूम के अधिकांश कारखानों में लॉकडाउन के पूर्व से ही ताले लटक रहे हैं। बुनकर संगठनों के आह्वान पर बचे खुले कारखाने भी अब बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा विगत 1 जनवरी से बुनकरों को फ्लैट रेट पर दी जा रही विद्युतापूर्ति योजना समाप्त कर मीटर रीडिंग के आधार पर बिल वसूली के फरमान से बुनकरों में मायूसी छा गई है। इसे लेकर महुआइमा सहित वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, मऊ, भंजन, टांडा, मेरठ आदि जनपदों के बुनकर संगठनों ने प्रदेश के कपड़ा मंत्री डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह, हथकरघा उद्योग के प्रमुख रमा रमन सहित तमाम विभागीय अफसरों से मिलकर बुनकरों को दी जा रही फ्लैट रेट पर विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की मांग किया था, जिस पर मौखिक आश्वासन भी मिला था, पर कोई भी इस पर हल नहीं निकला। हालांकि कोई सकारात्मक परिणाम न निकलने पर अधिकांश बुनकरों ने पावरलूम मशीनों का संचालन ठप कर दिया है। अब एक बार फिर महुआइमा सहित प्रदेश के अन्य जनपदों के बुनकर संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए प्रदेश के सभी पावरलूम का संचालन बंद रखने का फैसला किया है, पर सरकार की इस नीति से पावरलूम में काम करने वाले मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। उनका जीवन यापन कैसे होगा, यह सोचने वाली बात है। महुआइमा पावरलूम बुनकर ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। आपको कब से समस्या चल रही है? ये जब से कोरोना काल आया है, यानी मार्च से यहाँ का कारखाना बंद हो गया है, तब से हम काम बेकाम हो गए हैं और बड़ी समस्या है, भुखमरी के कगार पर रहें। और कैसे आपका जीवन यापन हो रहा है इस टाइम? ये इधर किराने से उधार लेके, इससे उधार लेकर, दोस्तों से उधार लेकर काम चल रहा है। कितने दिन से बीमार हैं आप? हम तो करीब 4-5 महीने से समझ लो टेंशन में चल रहे हैं। इसको चाहे बीमारी समझ ले, चाहे जो समझ लें। क्या नाम है? मोहम्मद फारूक। देखिए, महुआइमा की जो लाइफलाइन है वो पावरलूम उद्योग है। यहाँ की जीविका, यहाँ के जो और कारोबार हैं, सब इसी पावरलूम के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ की सारी जो है मतलब जितने भी पावरलूम उद्योग से जुड़े हुए कारोबार हैं, आज की तारीख में हम लोग बहुत परेशान हैं इस वजह से कि गवर्नमेंट ने इनके जो ऊपर इलेक्ट्रिकल सब्सिडी जो मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया है। जो फ्लैट रेट पे हम लोगों को बिजली मिलती थी 145 रुपये के हिसाब से, उसको ख़त्म करके उन्होंने 20 गुना लगभग उसको बढ़ा दिया है, जिससे हमारे बुनकर भाइयों के काम में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि जो हम लोग को रॉ मटेरियल परचेज़ करना पड़ता है, उसके बाद हम लोगों की मेंटेनेंस कॉस्ट आती है पावरलूम को मेंटेन करने में, उसके बाद लेबर की कॉस्ट आती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, उसको देने के बाद इन लोगों के पास कुछ बचता नहीं है। क्योंकि ये लोग खुद मजदूरी कर रहे हैं, ये लोग जॉब वर्क कर रहे हैं, इनके पास अपना कोई प्रोडक्शन नहीं है कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हों। हमारे पास जो हमको बाहर के लोग व्यापारी माल का ऑर्डर देते हैं, उसी माल को हम लोग रॉ मटेरियल को बनाते हैं, बनाने के बाद उसको मार्केट में फ्लोट करते हैं और वो दूसरे व्यापारी भाई लोग उसको लेके जाते हैं, वहाँ पर उसको काम करते हैं। इस लड़ाई को लेकर के पिछले 8 साल से 9 सालों से हम लोग बराबर जुड़े हुए हैं। समाजवादी सरकार के में अखिलेश यादव जी के वक्त में यहाँ पर 8 घंटा लाइट आती थी। अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने यहाँ पे HB2 ग्रेड करके महुआइमा फीडर को यहाँ के ग्रामीण इलाके से अलग करके एक अलग सेपरेशन दिया, जिसकी वजह से 18 से 20 घंटे 22 घंटे लाइट हम लोगों को मिलने लगी। और जब थोड़ा सा खुशहाली आई, कारोबार अच्छा हुआ, तो बीजेपी हुकूमत में हम लोगों की सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ के बुनकर भाई, यहाँ की मजदूर कम्युनिटी वो हैंग टू माउथ हो गई है। अब यहाँ पर कोई ऐसा साधन नहीं जिससे काम कर सकें हम लोग और कारोबार को बढ़ा सकें। तो मैं आप लोगों के माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि जो बुनकर महासभा के लोग या महुआइमा की बुनकर एसोसिएशन के लोग, जो भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, उनकी बातों को गवर्नमेंट सुने और हमारी बातों को डिस्कशन करे, नेगोशिएट करे और एक जो है मुनासिब रेट जो जिससे कि सब चीज़ें चल सकें। एक तरफ तो बुनकरों के लिए हम लोग चूँकि ड्रैगन से लड़ रहे हैं, चाइना से लड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट ये कहती है कि हमको स्वदेशी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। जब एक स्वदेशी कारोबार हमारा, जब महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ कारोबार, चरखा से जुड़ा हुआ कारोबार, हथकरघा से जुड़ा हुआ कारोबार हमारे पास पावरलूम है, तो आज क्यों हम अपने पावरलूम उद्योग को जो है मार रहे हैं तिल करके? क्यों आखिर सब्सिडी के लिए और पूंजीवादी प्रथा को बढ़ाने के लिए हमारे स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उसको ख़त्म किया जा रहा है? मेरी अपील है कि महुआइमा से जुड़ा हुआ ये स्वदेशी प्रोडक्ट है, इसमें हमारे साथ दीजिए और आवाम से मैं अपील करता हूँ कि आगे आएँ
हम लोग अगले 5 से 7 दिन में हम लोगों ने कमेटी गठित की है। हम लोग उस कमेटी के माध्यम से इसकी लड़ाई को डीएम महोदय से सरकार तक लेके जाएंगे, बंद का आह्वान करेंगे और ज़रूरत हुआ तो हम लोग अमरण अनशन पे भी बैठेंगे। शुक्रिया। मेरा नाम उमैर जलाल है, मैं मवामा का एक बाशिंदा हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ इस लड़ाई में लड़ रहा हूँ और मैं इन लोगों के साथ इस लड़ाई में को आगे बढ़ाऊँगा। मुझे उसमें आप सबके साथ की और मदद की ज़रूरत है। ये है कि हमारा जो फ्लैट रेट बिजली का ख़त्म किया गया है, इससे हमारी तमाम मशीनें बंद हैं और हमको फ्लैट रेट से ही बिजली मिलेगी और जैसे किसानों को मिलती है उसी तरह से जो किसान का बढ़ा हुआ चार्ज है उसी हिसाब से हमारा भी बढ़ा लिया जाए, तब हमारा कारोबार चल पाएगा। और हमारा कारोबार बंद होने से सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं है, इससे गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है। ये छोटी सी जगह मुवायमा है, यहाँ हम महीने में 50 करोड़ रुपए GST देते हैं सिर्फ यार्न पे। हमारा काम बंद होगा तो गवर्नमेंट का ये लॉस होगा और यहाँ से व्यापार भी ख़त्म होगा। अंसार अहमद।